देखिए, न्यूमरोलॉजी ओकल्ट की एक विधा है। और ओकल्ट में आप टैरो कार्ड रीडर से मिलते हैं, आप वास्तुकार से मिलते हैं, आप पाम रीडर से मिलते हैं और एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं। और कुछ ऐसी चीजें जिनमें मैं नहीं जानता हूँ, उनमें से न्यूमरोलॉजी भी एक चीज है। हर विधा के अपनी लिमिटेशंस हैं और हर विधा के अपने कुछ खासियत है। न्यूमरोलॉजी एक रेडीमेड सोल्यूशन है लाइफ में। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या जो भी कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो न्यूमरोलॉजी एक रेडीमेड सॉल्यूशन देता है जो बड़ा इफेक्टिव भी है। एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी को समझने में 25 साल लग जाते हैं और फिर भी आप किसी कंफर्म कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। एस्ट्रोलॉजी सब लोग सीख भी नहीं सकते, न्यूमरोलॉजी तो कोई भी सीख सकता है। तो ये टू व्हीलर की तरह है जिसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं आसानी से रास्ते से, पर ये आपको बहुत दूर भी नहीं ले जा सकता। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग मार्केट में न्यूमरोलॉजी में नई नई चीजें, कहीं कोई दिशा सिस्टम और कोई प्रोनोलॉजी और आपके जो है फ्यूचर प्रिडिक्शन, दुनिया भर की चीजें लेके लोग बैठे हुए हैं। तो आप अपना दिमाग ये क्लियर रखें कि न्यूमरोलॉजी आपके बारे में आपको कहाँ तक ले जाएगी और किन चीज़ों का सही सॉल्यूशन देगी। बहुत ज़्यादा आप लोग रेमेडी पे फोकस ना करें, क्योंकि 90% रेमेडीज काम करती नहीं है, बस मन की एक शांति है। न्यूमरोलॉजी की जो रेमेडी है वो है नेम का करेक्शन और मोबाइल नंबर का करेक्शन, या कहीं और से जहाँ से नंबर्स आपकी लाइफ में आते हैं उस तरह की चीज़ें आपको देती है न्यूमरोलॉजी। इसके बाद थोड़े थोड़े से हर एक ग्रह के बड़े सिंपल से सर्वसुलभ कुछ उपाय हैं जिनके बारे में हम समय समय पे बात करते रहते हैं। इसके बियॉन्ड आप किसी ढोंग किसी चक्कर में ज्यादा ना पड़े। नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स, देखिए नंबर्स को ना इन्वेंट नहीं किया गया, डिस्कवर किया गया है। जो यूनिवर्स ये बना है, ये यूनिवर्स जो बना है इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बेसिकली 1 to 9 नंबर्स हैं। ईश्वर एक था, उसने सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो ये दो हो गए, 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि एक आत्मा और एक मन। जब ये दो हो गए तो दो से संसार का निर्माण नहीं हो रहा था, क्योंकि द वर्ल्ड इज 3 डायमेंशनल एंड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड यू एटलीस्ट रिक्वायर 3 डायमेंशन। तो सत रज और तम, जिसके बारे में रंगा जी अभी बात कर रही थी, 3 गुण पैदा किए गए, यानी कि 1 2 3 3 नंबर पैदा किए गए। और इस तरह टाइम और स्पेस, दो चीजें क्रिएट हुई इन 3 नंबर से और दुनिया एग्जिस्ट हो गई, एग्जिस्टेंस में आ गई दुनिया। फिर 5 एलिमेंट बनाए गए जिनके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। फिर उसके बाद सात के नाम पे बहुत सारी चीजें बनाई गई। जितने भी आपकी आप सेंसरी सिस्टम्स हैं, आपकी इंद्रियां हैं, आप देखें 7 रंग बनाए गए आंखों के लिए, 7 सुर बनाए गए कानों के लिए, है ना, सप्तऋषि और आपके सातवां आसमान की बात हम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में, 7 ग्रह है जिनके बारे में हम बात करते हैं। और इस प्रकार इन 7 ग्रहों को बनाने के बाद इस पृथ्वी को चलाने के लिए इसमें दो बैटरी के टर्मिनल्स आए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिन्हें हम राहु केतु कहते हैं। और इस तरह टोटल प्लेनेट जो हो गए वो 9 हो गए, और इनके कोरोस्पेंडिंग नंबर हैं वो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से न्यूमरोलॉजी और आपका यूनिवर्स दोनों एग्जिस्टेंस में आ गए। आप क्यों न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, या मैं आपको इस विषय पर क्यों आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमारी जिंदगी में नंबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं, तो क्या कोई मुझे बताएगा कि कहाँ कहाँ से हमारी जिंदगी में नंबर आते हैं? कोई भी एक आदमी अनम्यूट करके माइक बताए। सब बर्थ डेट से आते हैं। सबसे पहले हमारी डेट ऑफ बर्थ से आते हैं, जन्म तिथि से आते हैं, बिल्कुल सही बात।
और कहाँ से आते हैं? हाँ, नाम से आता है सर। सत्य सर। हाँ, ये बात भी सत्य है कि हमारे नाम से आते हैं, और ये यही बात परम सत्य है। सबसे बड़ा स्ट्रेस यही है, स्ट्रेस का पॉइंट यही है कि हमारे नाम से भी नंबर आते हैं। बहुत ही अच्छा। और कहाँ से आते हैं? नंबर्स तो हमारे चारों तरफ है सर। सर डेट में हाउस है, नंबर से, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, हाउस मोबाइल, नंबर, साइकिल मोबाइल नंबर। नंबर। मोबाइल नंबर, आज की तारीख है, वगैरह वगैरह, चारों तरफ नंबर्स हैं सर। चारों तरफ नंबर्स हैं हमारे। तो नंबर्स हमारे बहुत सारी जगह से आते हैं, और नंबर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपको जो जिस डेट में हम सब पैदा हुए हैं वो ऐसे ही बाई चांस नहीं हो गया। हमने यूनिवर्स में बैठ के प्लानिंग की है कि लाइफ में हमारे लिए प्रायोरिटीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, लाइफ को जीने का हमारा टूल क्या है, वेपन क्या है, और क्या प्रोफेशन हम करना चाहते हैं लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हैं। जब इन सब का कॉम्बिनेशन बना तो एक डेट ऑफ बर्थ डिसाइड हुई, और वो हमारे पैदा होने से बहुत पहले डिसाइड हुई कि हमें कब पैदा होना है, जहां से हम नंबर लेकर आए। तो ये डेट ऑफ बर्थ एक इशारा करती है हम सबकी तरफ कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, हम क्या करने के लिए आए हैं। ये अलग बात है कि जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए थे। और एनवायरमेंट, है ना, नेबर्स, इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो भी आसपास हमारे रिश्तेदार, माँ बाप, दोस्त, सक्सेसफुल लोग, उन सबको देख के हम लाइफ में ना कुछ अपनी इच्छाएं बना लेते हैं, विशेष बना लेते हैं, एम्बिशंस बना लेते हैं, गोल्स बना लेते हैं, पर्पज बना लेते हैं। पर जब हम 40-45 की उम्र में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कुछ और करने आए थे और हम कुछ और करने लग गए। और वो ये समय होता है कि जब हम रिवर्स नहीं हो सकते। तो अगर हम अपने बच्चों को समय से उनके नंबर्स देखकर ये बता दें कि उनकी सोल डिजायर क्या है, उनका पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, और उनके नेम को करेक्ट कर दें, तो लाइफ में उनकी जो सक्सेस है वो गारंटेड हो जाती है। सक्सेस से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे या बहुत लग्जरी लाइफ जिएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। महात्मा गांधी के लिए अलग सक्सेस है, वीर सावरकर के लिए सक्सेस का अलग मीनिंग है, बुद्ध के लिए अलग मीनिंग है, मुकेश अंबानी के लिए अलग मीनिंग है। तो आप YouTube पे वीडियो देख के किसी का ग्रेड या किसी को भी ऐसे नंबर सजेस्ट ना करने लग जाएं कि 5 पे नंबर कर लो, नाम कर लो, 6 पे कर लो। आप हमेशा जब एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की सोच रहे हैं तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए, जो मेरी सलाह भी है, आप अगर आने वाला एडवांस कोर्स ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, पर मैं अभी से आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि आज बात करने का मौका मिला है कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में आपको दो चीजें कभी नहीं करनी है। पहली चीज ये नहीं करनी है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ के और प्रिडिक्शन करना शुरू कर दो। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो एक गुड लिसनर बनिए, है ना, क्योंकि जो अपर हैंड पे है उसे हमेशा एक लिसनर होना चाहिए। जब जब आप द द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। तो सुनिए, आप सुनिए, जो डेट ऑफ बर्थ बता रहा है वो इतनी सारी बातें अपने बारे में बताएगा कि आपको आप रिलेट करते जाओगे, रिलेट करते जाओगे, रिलेट करते जाइए। और अगर वो आपसे कुछ पूछता है तो उसको 24 घंटे का टाइम दीजिए कि ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ पे काम किया जाएगा, कल बात करेंगे इस विषय में। मेरा अनुभव ये है कि 30% लोगों को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है इंडिया में। वो इसी बेस पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताते रहते हैं। उनकी माँ उनको बताती हैं कि किसी की बारात जा रही थी और उस दिन बारिश हुई थी, और ऐसे इंदिरा गांधी का फलाना हुआ था, और इसका ये हुआ था। तो लोगों ने कैलकुलेट की होती है, उनकी ज्यादातर की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होती नहीं है। और कुछ लोग आपको, जैसे आप प्रिडिक्शन भी कर दोगे, रिपोर्ट भी बना दोगे, फिर शाम को फोन करते हैं कि सॉरी सर, वो मैंने एक्चुअली ना मैंने डायरी में भाई की डेट ऑफ बर्थ पढ़ ली थी, वो मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या मेरा ईयर गड़बड़ हो गया था। तो फिर आप जो अभी तक बहुत हीरो बन रहे थे प्रिडिक्शन करके, और वो सारा ना इन वेन, मतलब बेकार चला जाता है। तो कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, रिलेट करने की कोशिश करनी है। आदमी जो
डेट ऑफ बर्थ बता रहा है और आपके सामने बैठ के जो बातें कर रहा है, आपने जो पढ़ा और सीखा है उसके बेस पे रिलेट करिए कि क्या ये आदमी जो इसकी डेट ऑफ बर्थ कह रही है और जो ये कह रहा है, क्या ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं। अगर नहीं मैच कर रही हैं तो किसी लालच में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको बोल दीजिए कि भाई साहब, मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूँ और मैं आपकी रिपोर्ट नहीं बना सकता, आप कहीं और से बनवा लें। तो बहुत चूजी रहे इस प्रोफेशन में, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी की जेब से पैसा निकलवाने के लिए, इन सब चीजों के लिए ये सब चीजें ना करें। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी ना सीखी जा सकती है ना सिखाई जा सकती है। जब आप अपने आप को प्योर करते जाते हैं, जब आप इसमें डूबते जाते हैं, जब इसे ईमानदारी के साथ परस्यू करते हैं, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रोंग होने लगता है। तो ये विषय इंट्यूशन का है, ये लर्निंग का इस तरीके से नहीं है कि बड़े बड़े ऐड करके आपने और किताबें पढ़ के और प्रिडिक्शन शुरू कर दिए। अगर न्यूमरोलॉजी का काम इतना सिंपल है तो मुश्किल से 5 साल में सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को एआई रिप्लेस कर देगी। उनके पास डेटाबेस रहेगा, वो आपका ग्रिड बनाएगा, 2 मिनट में आपका सारा प्रिडिक्शन आ जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी एक इंट्यूशन की बात है, और वो इंट्यूशन हमेशा कमाना पड़ता है। वो किताबों में नहीं मिलता, वो पढ़ने से नहीं मिलता, वो पैसे दे के फीस दे के पढ़ने से नहीं मिलता। और अगर आप उसे लेकर सीरियस नहीं है, अगर आप क्यूरियोसिटी के लिए इसे करना चाहते हैं, क्वेस्ट नहीं है आपकी, तो फिर यूट्यूब पे वीडियो देखते रहें और आगे से परस्यू ना करें। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में कभी भी किसी को नाम ना सुझाएं, क्योंकि आपका तप उतना है नहीं। और वो जो नाम जब आपने चेंज किया है, फ्रीक्वेंसी चेंज की है, उसके अच्छे बुरे रिजल्ट आएंगे जरूर। तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के ज़्यादा बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट ना बने। किसी को अगर फायदा हुआ तो किसी को नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान आपको किसी ना किसी कॉस्मिक लेवल पे भरना पड़ेगा। तो एडवांस कोर्स करने के बाद भी, अदरवाइज भी, हमेशा आदमी जब आपके पास नेम करेक्शन के लिए आए, अपनी समस्या के लिए आए, तो उसको हमेशा ये कहें कि भाई आप जो है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ना प्रिडिक्शन करता नहीं हूं और ना मैं कंसल्टेंसी करता हूं, मैं केवल कोर्स करवाता हूं। मैं लोगों को कोशिश करता हूं कि उन्हें उनके पैरों पे खड़ा किया जाए, और वो अपने बच्चों का, अपना, अपने क्लाइंट्स का नाम, जिसका भी दोस्तों का नाम चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके लाएं। मैं केवल एक सुपरवाइज लर्निंग के तहत यस और नो कहता हूं। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आदमी अवेयर हो जाता है, वो जब खुद करता है तो सीखता है, और सीख के करता है तो वो हमेशा के लिए एजुकेट हो जाता है। उसे हर समय कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए जितना कंसर्न आप हो, उतना कंसर्न मैं नहीं। तो जिस इच्छा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस भावना के साथ, जिस आशीर्वाद के साथ आप खुद अपना, अपने परिवार का नाम चेंज करेंगे, वो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, आपको सलाह देने के लिए, 3-4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताने के लिए मैं हमेशा बैठा हूँ, पर ये काम आपको खुद करना है। और अपने क्लाइंट को भी हमेशा उससे ये पूछना है कि वो लाइफ में चाहता क्या है। जो वो लाइफ में चाहता है, उसके हिसाब से आप उसके नंबर सेलेक्ट कीजिए। वो नंबर 2 हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो आपका 1 हो सकता है, वो नंबर आपका 5 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, और वो 9 भी हो सकता है। तो नाम को जरूरी नहीं कि हमेशा 5 पे लेके जाएंगे, आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर कहाँ लेके जाना है। ये कुछ डूज डोंट्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप न्यूमरोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या किसी का कोई सवाल है या हम आगे बढ़े? आप चाहे तो कुछ पूछ सकते हैं। तो मैं रंगदा जी जिसको बोल रही थी, अपना वो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हम सत, रज और तम के बारे में बात करेंगे। तो प्रकृति के कण कण में आपको 3 गुण काम करते हुए दिखाई देते हैं, सत, रज और तम। सत किसी चीज का निर्माण करता है, रज निर्माण के बाद सृष्टि को चलाता है, और तम पुरानी चीजों को हटाकर, संहार करके फिर से उन्हें नई चीजों के लिए तैयार करता है।
तो सृष्टि के कण कण में तीन तत्व काम करते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल दुनिया का लें, उसमें आपको ये तीनों तत्व काम करते हुए नजर आएंगे। रात को जब आप सो जाते हैं तो वो तम है, सुबह आप जब जगते हैं तो वो सत है, और दिन भर जब आप काम करते हैं तो वो रज है। आप देखें सत तत्व में मॉर्निंग में, सुबह में कोई भी आदमी नहीं है जो शराब पीने बैठता हो, बार में जाता हो, क्लब में जाता हो। हर आदमी सुबह आरती सुनता है और नहा धोकर पूजा में लगता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मिजाज का व्यक्ति हो, सुबह सुबह हर व्यक्ति जो है वो सत्य में इन्वॉल्व रहना चाहता है। दिन में हर व्यक्ति अपने काम पर जाता है, जो भी उसका कार्य है, खेती है, दुकान है, नौकरी है, जो भी है वो आपका दिन के समय रज तत्व में होता है। और रात में प्रकृति के सब प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, आराम करते हैं। तो अगर हम 24 घंटे को सत रज और तम में विभाजित करें तो सुबह 2 बजे से लेके और सुबह के 10 बजे तक आपका सत तत्व एक्टिव होता है। फिर 10 बजे से लेके और 6 बजे तक, यानी कि अगले 8 घंटे में आपका रज तत्व एक्टिव होता है। फिर शाम के 6 बजे से लेके और सुबह के 2 बजे तक आपका तम तत्व एक्टिव होता है। आप देखेंगे कि जब जैसे ही तम तत्व पूरी प्रकृति में आता है, प्रकृति में मनुष्य के अलावा कोई भी भोजन नहीं करता। तो तम के समय में शाम के 6 बजे से लेके और सुबह के समय तक जो भी लोग भोजन करेंगे उनकी बीमारियां कभी दूर नहीं होती। आप कहते हैं जी कुछ धर्म वाले हैं, ये तो दिन दिन में खाना खाते हैं, और हमारा तो धर्म ऐसा नहीं। ये धर्म की बात नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक बात है। अगर आप 6 बजे के बाद खाना ना खाएं तो आपका लिवर कभी फैटी नहीं होगा, क्योंकि लिवर जो है वो रात में अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, निर्माण करता है। पर आप जब रात में खाना खाते हैं, जैसे हमारी सबकी दिनचर्या हो गई, तो 90% लोगों का जो लीवर है वो फैटी हो गया, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया है, और बायल्स की दिक्कत हो गई है, गाल ब्लैडर में गंदगी जमा हो गई है। वो इसलिए कि सत रज और तम की जो नेचुरल साइकिल है, हम में से कोई भी उसे फॉलो नहीं कर रहा है। सुबह हम समय से सो के नहीं उठते, है ना। 2 बजे के बाद का जो समय है वो सत का समय है। तो 3 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। सूर्योदय के बाद अगर आप उठते हैं, सूर्य निकलने के बाद आप उठते हैं, तो फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं है। तो सत रज और तम, इन तीन चीजों की अगर बात करें, अगर नंबर्स की बात करें, तो 1 2 3 नंबर जो है वो सत तत्व के नंबर हैं, 4 5 6 आपके रज तत्व के नंबर हैं, 7 8 9 आपके तम तत्व के नंबर हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जब आप ग्रिड बनाते हो या अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखते हो और उसमें भाग्यांक और मूलांक निकालते हो, तो वहां से डिसाइड होता है कि आपके अंदर किस तत्व की कितनी मात्रा है। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 तीनों अंक कहीं ना कहीं से आए हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर सत तत्व जो है वो 100% है। मान लीजिए रज तत्व का आपके पास एक ही एलिमेंट है, 4 5 या 6, तो वो 33% आपके पास रज तत्व है। तम तत्व के आपके पास 3 में से 2 एलिमेंट है, 66% आपके पास तम तत्व है। इसमें कौन अच्छा है कौन खराब है ये बात नहीं है। बात ये है कि रात में जब आप सोते हैं, आराम करते हैं, तभी तो सुबह ताजगी के साथ सत्व तत्व मिलता है। सुबह जब आप सत्व तत्व के साथ पूजा प्रार्थना, मॉर्निंग वॉक, और आप देखें जिस दिन आप सुबह उठते हैं, पूरा दिन आप देखिए ना, आपको हल्कापन भी फील होता है और काम में मन भी ज्यादा लगता है। आप लेट तक सो जाएं किसी दिन, आपको दिन भर बोझिल सा लगेगा, सिर भारी लगेगा। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे पहले का तत्व जो उसे लेके आ रहा है, उसके लिए माहौल तैयार करता है। तो तीनों ही तत्व इंपॉर्टेंट हैं। और सत्व तत्व, रज तत्व और तम तत्व, जैसे जो सत्व तत्व का व्यक्ति होगा, वो पैसा कमाएगा तो उसका एक बड़ा हिस्सा दान करना चाहेगा, गरीबों की मदद करना चाहेगा, लोगों के लिए दयालु होगा, लोगों के लिए एनजीओज बनाएगा, और गर्मी में पानी के भंडारे लगाने, पानी के वो लगाने, ये सब काम सत्व तत्व के व्यक्ति करते हैं। रिश्वत नहीं लेते, सत्य बोलने की कोशिश करते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। रज तत्व का व्यक्ति हमेशा घड़ी के हिसाब से चलेगा, बहुत मेहनती होगा, आराम से नहीं बैठेगा। और दूसरा व्यक्ति भी अगर आराम से बैठना चाहता है तो इसको ना दुश्मन लगता है। ये खुद भी काम में लगता है और दूसरों को भी काम में लगाता है। पर
रज तत्व के साथ अच्छी बात क्या है कि वो खुद तो मेहनत करता है, दूसरों से भी मेहनत कराता है और दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं भी आगे बढ़ूं, ये भी आगे बढ़े, मैंने कुछ सीखा है तो मैं इसे भी कुछ सिखाऊं। इस प्रकार से रज तत्व का व्यक्ति अपना भी फायदा करता है और दूसरे का फायदा भी करता है। तम तत्व का व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा जीवन के सुखों में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जैसे ना म्यूजिक में होगा, या सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होगी, या भारी शरीर का होगा, सोएगा खूब ज्यादा, और लाइफ में स्टेबिलिटी को ज्यादा पसंद करेगा। अगर आप उससे कहेंगे कि भाई तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, तो कहता है इतना पैसा लेके क्या करोगे, साथ जाएगा क्या? जो गुजारे के लायक मिल जाता है उसके बाद अपने परिवार के अपने लिए टाइम निकालो। ये तम तत्व के व्यक्ति होते हैं। अब देखिए हर नंबर का, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक नंबर का 9 नंबर कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं वो बात कर रहा हूं, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ क्षितिज। सर ये आपकी स्लाइड्स मूव नहीं हो रही है, आपने चेंज करी क्या अभी स्लाइड्स? नहीं, ये सतरजतम वाली दिख रही है। नहीं सर, अभी फर्स्ट पेज दिखा रहा है। ओके, हाँ ये बात है। अब इसको, स्लाइड को चेंज करते हैं। ये स्लाइड चेंज नहीं हुई है ना, इसको दोबारा से शेयर करता हूँ, तब ये स्लाइड चेंज होगी। सर इससे पहले वाली भी नहीं थी, वो फर्स्ट पे ही रुका हुआ था कब से। हाँ ये दूसरी स्लाइड चल रही है शायद अभी, है ना? मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, अभी ये क्लोज हो गया है। कोई सवाल आपका हो तो पूछिए। सर मेरा एक सवाल था। हाँ नयन बताएं। सर लोशी ग्रिड के बारे में पूछना चाहूंगा सर मैं आपसे कि सर लोशी ग्रिड में हमें जो नंबर मिसिंग रहते हैं उसको फिल करने से क्या लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं, पहले तो आप ये देखेंगे, दिख रही है स्लाइड? यस सर दिख रही है। सबसे पहली बात ये है नयन कि आप क्या चाहते हो। हम्म ओके। जो मिसिंग नंबर हैं, क्या आपको उनकी डिफिशियंसी लाइफ में दिखाई दे रही है? बोल सकता हूँ सर मैं। मान लीजिए वो आपको डिफिशियंसी दिखाई देती है, तो आप मिसिंग नंबर को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो। मान लीजिए आपका 5 नंबर मिसिंग है, पर आप देखते हो कि मेरी लाइफ में तो स्टेबिलिटी है, मेरा कम्युनिकेशन तो अच्छा है, तो वो फाइव जी सर। नंबर की एनर्जी आपको आ रही है। कहाँ से आ रही है वो कभी बाद में बताएंगे। तो मिसिंग नंबर का सवाल नहीं है। आप ना अपने साथ या अपने क्लाइंट के साथ ये देखें कि वो बोल क्या रहा है। आप उसको ना ऐसे ग्रिड देख के और दुनिया भर की चीजें सजेस्ट ना करें। वो अपनी कहानी बताता है। जब आप उससे बात करते हो, 15 मिनट आप बात करते हो, तो वो खुद बताता है कि उसकी तलाश क्या है, क्या सत की है, क्या रज की है, क्या तम की है, क्या मिक्स की है, या कुछ और ही है ना? तो उसे, उसके आप उसका मूलांक और भाग्यांक बता देख के थोड़ा उसे एजुकेट करने की कोशिश करें। उसको नहीं समझ में आता है तो जिस समस्या के लिए वो आया है उसी नंबर पे फोकस करें। उसका ग्रिड क्या बोल रहा है वो छोड़िए, उसको जो चाहिए उसकी बात करिए। ओके सर। ठीक है? तो हर नंबर का ना एक कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है। कैसे? जिस नंबर को आप दूसरे नंबर के साथ ऐड करके, अगर 10 आ जाता है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होगा? कोई भी बताएगा? 9। 9 होगा। 2 का? 8। होगा 8। 8। 3 का? 7। 7, 4 7 का? 6, 6। और 6 5 का? 5। 5। 5 का 5 आएगा। 5 का 5 ही आएगा। तो आप दो चीजों से नंबर के उच्च होने का या नीच होने का पता चलता है, इफेक्टिव होने का या अनइफेक्टिव होने का पता चलता है। मान लीजिए आपके ग्रिड में 2 नंबर है, तो 2 नंबर को क्या 8 नंबर का सपोर्ट मिल रहा है? आपके ग्रिड में 8 नंबर है? यस। नो सर।
नहीं, अच्छा मैं अच्छा, ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ। ओके जनरल बात करें, ओके सर। हाँ, तो जैसे 2 के साथ 8 है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री नंबर का सपोर्ट मिल गया, है ना। दो, आप इमोशनल भी हैं, पर आपके साथ के साथ इमोशंस हैं, पर इमोशंस इतने नहीं हैं कि आप, अगर आपका भाई गलती करेगा तो आप उसका फेवर, गलत चीजों के लिए फेवर लोगे और न्याय की बात नहीं करोगे। तो इमोशंस जब आपके स्ट्रोंग हैं, तो 8 नंबर से न्याय प्रियता देखते हैं, सेंस ऑफ जस्टिस देखते हैं, तो आप जस्टिफाइड भी हो, आप गलत को गलत कहोगे। इमोशंस अपनी जगह है और 8 नंबर अपनी जगह है। तो 2 नंबर के साथ 8 नंबर है, बहुत बढ़िया, 2 नंबर को पूरा सपोर्ट मिल गया, 2 नंबर आपको अच्छा इफेक्ट देगा। अब 2 नंबर के बाकी सहयोगी नंबर क्या है, तो 7 में उसकी बिरादरी के नंबर है 1 और 3। ग्रिड में क्या 1 और 3 भी मौजूद है? अगर मौजूद है तो 2 नंबर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो वंडरफुल एट्रीब्यूट्स आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ग्रिड को जब बैलेंस करना है, तो जिस नंबर के एट्रीब्यूट की क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को लेके आए, प्लस उसका जो गुण है ना, 17 से उसके फ्रेंड्स को वहां पे लेके आए। मान लीजिए आपके पास 4 है, तो 4 के साथ आपका क्या होना चाहिए? 6। 6 होना चाहिए। 4 नंबर क्या आपके एम्बिशंस को बताता है? 4 नंबर ये बताता है कि दुनिया में आप सब कुछ पाना चाहते हो, दुनिया को आप बदलना चाहते हो, आप उड़ना चाहते हो। मगर 6 नंबर आपकी फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ या सोसाइटी के लिए प्रेम या लाइफ में लग्जरी, अगर 4 नंबर के साथ 6 नंबर नहीं होगा, तो वो काम करता करता बावला हो जाएगा, उसी काम में लगा रहा है, उसे आराम करने का पता ही नहीं होगा, उसे अपने लिए कपड़े खरीदने, गाड़ी खरीदने, एक परिवार होना, बच्चे होने, इन सब चीजों का पता ही नहीं है। तो 4 नंबर वाला अपनी सेहत खराब करके रात दिन 24 घंटे काम में लगा रह के जल्दी उम्र में दुनिया से निकल लेगा, और जो वो इन्वेंट करेगा उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि 4 नंबर एम्बिशन का नंबर है, इनोवेशन का नंबर है, 4 नंबर डिफरेंट थिंकिंग का नंबर है, 4 नंबर दुनिया में वो सब लाने का नंबर है जो ईश्वर ने बनाया नहीं है, है ना। हवाई जहाज जैसे है, इलेक्ट्रिसिटी है जैसे, या जैसे आर्टिफिशियल लाइट्स है ना। हमारे शास्त्र कहते थे कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब अग्नि पृथ्वी से बाहर की तरफ से नहीं, बाहर से पृथ्वी के ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, जैसे आपके बल्ब लाइटें आजकल काम करती हैं, लैंप काम करते हैं। तो ये सब, ये थिंकिंग कहाँ से आती है? ये 4 नंबर से आती है। पर 4 नंबर को काउंटर कौन करेगा? 6 नंबर। तो अगर किसी के ग्रिड को आपको बैलेंस करना है और 4 नंबर है उसके पास, तो देखें 6 है, नहीं है तो लेके आए। फिर 4 नंबर को अगर और बैलेंस करना है तो उसके सहयोगी नंबर कौन से हैं? 5 और 6। तो उस ग्रिड में 5 भी लेकर आए। तो जैसे ही आप 4 के साथ 5 और 6 लाएंगे, आपका बच्चा या कोई भी इंसान एक बेहतरीन आदमी और एक परिवार को समझने वाला और एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। अगर ये नंबर इसके मिसिंग है, तो ये हो सकता है ना अनसोशल एलिमेंट हो। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 8 नंबर है, तो 8 नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 2 नंबर। आप 8 नंबर हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं आप, लेकिन अगर 2 नंबर नहीं है, तो आप पैसा कमाने के लिए लोगों को छुट्टियां नहीं देंगे, लोगों की खाल खींच के रखेंगे, उनकी तनख्वाह काट के रखेंगे, और लोगों को माफ नहीं करेंगे उनकी गलतियों के लिए, हमेशा एक जज की तरह काम करेंगे। पर अगर उसके साथ 2 नंबर भी है, तो आप दुनिया को ना अपने परिवार की तरह देखेंगे, इमोशंस होंगे आपके साथ। और 8 नंबर को सपोर्ट कौन कौन करते हैं? 7 नंबर और 9 नंबर। 9 नंबर से शरीर मिलता है, शरीर होगा अच्छा तब मेहनत करोगे। 7 नंबर से क्या मिलता है? मनी मैनेजमेंट मिलता है। 7 नंबर से आपको ये भी मिलता है कि हु एम आई, मैं दुनिया में क्यों हूँ, मैं दुनिया में क्यों आया। तो वो चीज जब 8 नंबर उस पर इन्वेस्ट करता है, तो हर टाइम बेवकूफों की तरह काम में लगा रहने के बजाय जिन लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में सोचता है। तो आप किसी भी नंबर को ले लें, जो एक नई चीज आपको जो न्यूमरोलॉजी में नहीं मिलेगी कहीं, जिसके बारे में रंगता जी अभी बात कर रही थी, 17 जो के फॉर्म में, वो ये है कि भाई क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आपके ग्रिड में है, और आपके जो गुण हैं 17 स्तंभ में से, क्या वो सारे गुण आपको मिल रहे हैं? तो इस तरीके से भी आप किसी के ग्रिड को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो
एक स्लाइड और ले ले, सर मेरा एक एक क्वेश्चन स्लाइड है। और लेता हूँ जो मुझे लगा। सर हाँ हाँ बताएं अंशु। सर अगर ना हाँ कुआ जी। नंबर से 4, अगर किसी की ग्रिड में 4, 5 और 6 तीनों ही नंबर ना हो, तो फिर कौन से नंबर को लेके आना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आदमी लाइफ में सेटल नहीं हो पाता। ये जी जिस बिजनेस में हाथ डालता है उसमें उसे लॉस हो जाता है। जी तीसरी बात यह है कि इस आदमी को बिजनेस की समझ भी नहीं होती, नौकरी मिलने में कई बार दिक्कत होती है। जी। तो 4 5 अगर 6 की बात करें तो सबसे पहले हमें 5 लेके आना है, क्योंकि 5 मिडिल है ना। 5 मिडिल है तो 5 बैलेंस क्रिएट करेगा। तो 5 लेके आए। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आदमी पैसा कमाए, नौकरी करे, अच्छी प्रोफेशनल लाइफ हो इसकी, तो 4 और 6 भी कहीं से लेके आने पड़ेंगे। तो 6 रेमेडी से लेके आ सकते हैं, तो ग्रिड में अगर कहीं से नहीं आ रहा हो तो? हाँ उसको लेके आ सकते हैं, 6 को फोन नंबर से लेके आ सकते हैं, कहीं और से लेके आ सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। सर लेकिन ना फोन नंबर कोई इतनी जल्दी चेंज नहीं करना चाहता। और नंबर के भी इनडायरेक्ट तरीके हैं, और बताएंगे। 4 नंबर कुआ नंबर से अगर आता है तो क्या उसका एट्रीब्यूट मतलब आते मिलते हैं? नहीं मिलते, कुआ नंबर से नहीं मिलते, पर ग्रुप में मैंने ना फोन नंबर की इनडायरेक्ट रेमेडीज का एक कोड डाला था। ग्रुप जो था आपका उसमें मैंने भेजा था कि 8 और 4 की कैसे रेमेडीज करनी है सर इनडायरेक्ट। हम लोगों को नहीं मिला है उसमें। कोई बात नहीं, आज डाल दूंगा मैं। ये स्लाइड देखते हैं, थोड़ी सी महत्वपूर्ण स्लाइड है। ये सत तत्व के बारे में बता रहा है। सत तत्व के व्यक्ति कैसे होते हैं? नोबल होते हैं, मैन ऑफ परफेक्शन, इनकारनेशन ऑफ लव एंड कंपैशन। प्रेम से भरे लोग होते हैं ये। दूसरी तरह के कौन से लोग होते हैं? रज तत्व के लोग होते हैं। कैसे होते हैं ये ऐसे होते हैं जो, मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ, खूब मेहनत करना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत एक्टिव लाइफ बिताना चाहते हैं। तीसरी तरह के जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? तमस के लोग होते हैं। कैसे होते हैं? इन्हें इंद्रिय सुख भी चाहिए होता है, इन्हें आराम भी चाहिए होता है, और ये लोग स्थायित्व की तरफ, ज्यादा सोने की तरफ, इन चीजों की तरफ, आराम करने की तरफ, खूब खाने की तरफ, खूब मेहनत करने की तरफ। जैसे राजसिक वाला ना दूसरों से मेहनत करेगा, तामसिक वाला खुद बहुत मेहनत करेगा। तो इस तरीके से 3 तरह की जो तत्व हैं और जो नंबर हैं, 1 2 3 सत्व, 4 5 6 रज, और 7 8 9 तमस, ये तीनों तत्व इस तरह की पर्सनैलिटीज का निर्माण करते हैं। अब इनकी मिक्सिंग देखते हैं, मतलब कि कोई जिस व्यक्ति में, अगर किसी व्यक्ति में दोनों, मान लीजिए 1 2 3 नंबर भी हैं और 4 5 6 नंबर भी हैं, 7 8 9 मिसिंग है, तो ये ऐसा नंबर होगा जिसके अंदर सत और रज 2 तरह के तत्वों का मिश्रण मिलेगा। तो जिसमें रज और सत्व दोनों तत्व हैं, वो क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर, जो अपने प्रिंसिपल और वैल्यूज के लिए खड़े होते हैं। ऐसे लीडर होते हैं जिनमें सत्व भी है और रज भी है। इसी तरीके से ये कौन से होते हैं? जिनमें सत्व तो नहीं है लेकिन रज और तमस है। सत्व और तमस की बात करते हैं, तो जिसमें सत्व तत्व है और तमस है लेकिन राजसिक तत्व नहीं है ना, 4 5 6 तीनों ही मिसिंग है, तो ये लोग होते हैं सिंपल माइंडेड, और इन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस कम होता है, और ये लोगों की बातों में बड़े जल्दी आ जाते हैं। जो इन्हें कोई कहने लगता है उसे ये ठीक समझने लगते हैं। जैसे 2 और 3 नंबर भी हैं, उधर 7 और 8 नंबर है ना, 9 भी मिसिंग है, 1 भी मिसिंग है, और 4 5 6 भी मिसिंग है, तो ये फिर कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे जहां तमस और सत्व का मिक्सचर इन्हें मिल रहा है। अब अगर बात करें अगली कैटेगरी की, कौन सा? जिसमें रज तत्व है और तमस तत्व है परंतु सत्व तत्व नहीं है, तो ये बड़ा खतरनाक सा कॉम्बिनेशन होता है। अगर किसी की ग्रिड से 1 2 3 तीनों तत्व एब्सेंट हों तो फिर ये क्रिमिनल टाइप का आदमी होता है। अब पिछली सदी में आप देखें, हर किसी की ग्रिड में 1 तो था ही, और अगले 2200 साल में हर एक की ग्रिड में 2 रहेगा ही।
फिर अगले 1000 सालों तक, 800 सालों तक सबकी ग्रिड में 3 रहेगा ही। तो अभी तो चिंता की बात नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं होगा जिसके ग्रिड में सत तत्व ना हो, अमानवीय लोग नहीं पैदा होंगे। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें रज और तम तो होता है मगर सत नहीं है, तो ये आदमी दूसरों की खाल खींचने, दूसरों को उचित मजदूरी ना देने, मर्डर कर देने, माफियागिरी करने, वो वायलेंस करने, इन सब में बहुत प्रोन हो जाता है ऐसा व्यक्ति। फिर अगर किसी में सारे के सारे तत्व मिक्स्ड हैं तो ये आदमी क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जो लाइफ में जिससे कोई गाइडेंस नहीं होती, इन्फ्लुएंस होता है, एक बच्चे की तरह होता है, छोटे से बच्चे की तरह। इसे जिस तरह के नंबर आप इसकी ग्रिड में डालोगे वैसा ही ये काम करने लगेगा। तो किसी का नाम चेंज करके, किसी के ग्रिड में नंबर इंट्रोड्यूस करके आप उसका एलिमेंट बदलते हो, आप उसके गुणधर्म बदलते हो, उसके नंबर बदलते हो, उसकी लाइफ में फ्रीक्वेंसी बदलते हो। और ये बहुत ही सीधा लेकिन एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है न्यूमरोलॉजी से किसी व्यक्ति की लाइफ में नंबर लेके आना। एक कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। तो जिनमें केवल सत तत्व होता है ये एनलाइटेंड सोल होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं। जिनमें खाली राजसिक तत्व होता है ये कॉमर्शियल बिजनेसमैन होते हैं। और जिनमें केवल ही तमस तत्व होता है वो क्रिमिनल्स, लॉ ब्रेकर्स होते हैं। अब अगर हम देखें कि इन दोनों के कॉम्बिनेशंस में तो सत और तम से बनता है लर्नर, यानी कि जो व्यक्ति सीखने की तरफ है। इसी तरह राजसिक और सात्विक से नोबल लीडर विद विजन बनता है। और ये जो है जब रजस और तमस होते हैं तो मैनी पॉलिटिकल लीडर्स यू सी हु ट्राई टू फूल द पीपल, 5 साल में एक बार दिखने वाले और अपने लिए मतलब निकालने वाले, इस तरह के लोग उससे पैदा होते हैं। और जिसमें तीनों होते हैं ये परफेक्ट ट्रेनिंग होता है, इसे आप लाइफ में जैसे चाहो मोल्ड कर सकते हो, है ना। तो इस चीज की हमने बात की। अभी कोई सवाल अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी व्यक्ति। एक्सक्यूज मी सर। हाँ क्षितिज बताएं। सर जैसे जो ग्रिड है उसके अंदर जिस नंबर की ज्यादा क्वांटिटी होगी तो उससे डोमिनेंस पता पड़ता है क्या, सत रज और तम का? जैसे अगर किसी के दो तीन चार दो ज्यादा है और मतलब सत के लिए वैल्यू ज्यादा है और तम के लिए एक ही नंबर है अवेलेबल, तो उसमें डोमिनेंस जो है वो सत का आएगा या फिर कोई और तरीका होता है उसका? नहीं, वो सत का डोमिनेंस आएगा। ऐसा आदमी झूठ बोलना पसंद नहीं करेगा, रिश्वत लेना पसंद नहीं करेगा, सुबह जल्दी आंख खुलेगी ऐसे व्यक्ति की। और जो कमाएगा, दान पुण्य करना, दूसरों पे दया करना, उस तरह के गुण उसके अंदर ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, तो सर मतलब मोस्टली लोगों के तीनों गुण थोड़े थोड़े होते हैं हर एक के अंदर? हाँ मतलब 4 5 6 कई बार लोगों के मिसिंग देखे हैं मैंने। अच्छा ठीक है सर। 1 2 3 तो किसी का मिसिंग नहीं होता है। और अपनी सेंचुरी में जब हम लोग पैदा हुए 9 भी सबका होता ही था। आजकल के जो बच्चे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का 2 ज्यादा आ रहा है। तो ये बच्चे बड़े सेंसिटिव बच्चे हैं, इमोशनल बच्चे हैं। और इनकी लाइफ में हमें कोशिश करना चाहिए कि 9 और 1 लेके आए कैसे भी। नहीं तो ये लोग ना मतलब इमोशनल सुसाइड की तरफ चले जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, इजीली सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। और वो प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। जो जैसे हम लोग ग्रूम हुई ना, हमारी ग्रूमिंग हुई है लाइफ में बचपन से ही, माता पिता से पिट गए, ताऊ चाचा से भी पिट गए, टीचर से भी पिट गए, दोस्तों से पिट गए, बड़े बेशर्म से होते थे हम लोग। ये लोग तो आप इन्हें कुछ कहते हैं अगर किसी के सामने तो उसी पे ये लोग जो है सुसाइड अटेम्प्ट करने लगते हैं। तो बड़े सेंसिटिव से लोग हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं। न्यूरोलॉजिस्ट की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे सारे बच्चों में, आप चाहे एडवांस कोर्स कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि हर बच्चे के ग्रेड में 1 और 9 जरूर लेकर आए। 9 लेके आएंगे तो ये बच्चा फिजिकली फिट रहेगा, 1 लेके आएंगे तो ये बच्चा प्रेशर को लाइफ में झेल लेगा। ये 2 चीजें जरूर लेके आए, बाकी की बातें तो बाद में है। ठीक है। सर सर जैसे 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, जी। अगर उसमें रजस का नंबर कोई एक भी नहीं है, सिर्फ
तमस का एक सिंगल नंबर है और बाकी पूरा सात सात्विक है, तो सर उनको फिर ये लाना पड़ेगा, राजस का नंबर। हाँ, यही तो तो हमारा काम है, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में यही तो हमारा काम है, तो लाना सर पड़ेगा। ओके। और सर जैसे मैंने एक बर्थ डेट देखी थी, वो थी 11 सितंबर 1999। यानी सर उसकी ग्रिड में सिर्फ 1 और 9 ही है और कोई भी नंबर नहीं। नहीं, दो तो आ गया ना 11 से। हाँ, 11 से 2 हो गया, बरोबर सर। हम्म, राइट, 11 से 2 हुआ तो 1, 2 और 9 यही नंबर आए ना सर। यही तो नंबर सर, आए। तो उसको अभी मोबाइल नंबर में वो या फिर उसके नेम नंबर में ऐड करना पड़ेगा ना सर। हाँ, ऐसे आदमी की लाइफ में आपको 5 लेके आना चाहिए। 5 लेके आना चाहिए सर। हम्म। ओके। कम से कम 20 का पिलर जिस पे बिल्डिंग खड़ी होगी वो तो हो गया ना उसके पास। क्योंकि इस आदमी के पास अगर 5 नहीं है तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपनी बात समझा ही नहीं पाएगा, या तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा या बहुत ज्यादा चुप हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको इसकी लाइफ में। ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होगी या गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे व्यक्ति को जब आप 5 लेके आएंगे तो स्टेबिलिटी आएगी उसकी लाइफ में। ऐसे लोगों को शादी में भी दिक्कत आती है। ओके सर। और सर एक जन की बर्थडे देखी थी, उसमें सिर्फ सर 7, 1 और 9, 6 इतने नंबर, यानी सर वो पूरा फैमिली ऐसा है जिसके पास 4, 5, 6 है ही नहीं सर। हाँ, तो इसको करियर संबंधी दिक्कतें होंगी। बिजनेस में हाथ डालेगा तो लॉस होगा, और शेयर मार्केट करने लग गया तो बर्बाद ही होएगा। ओके सर। यानी वो पूरा फैमिली। हाँ जी। हाँ, होता है, पूरा फैमिली का भी होता है ये सब। कार भी। सर सर, ये अगर रजस समझो, अगर हुआ समझो 1 2 है अपने पास, और तमस में 9 है अपने पास, ये 9 7 है, और ये बीच का भी रजस मिसिंग है, तो उसको हम्म, न्यूरोलॉजी से बैलेंस करना पड़ेगा, हाँ। बाय फोन नंबर, बाय नेम न्यूरोलॉजी एंड देखिए, मतलब ऐसा है कि इस क्लास के साथ न्यूमरोलॉजी खत्म नहीं हो गई है। न्यूमरोलॉजी एक वास्ट टॉपिक है, और किसी का ग्रिड बैलेंस करना, लोशो ग्रिड बैलेंस करना और नंबर नेम सेलेक्ट करना ऐसा नहीं है कि केवल आप एक चीज को पढ़ के ही सब कुछ हो जाएगा। बट क्योंकि एक क्लास, हम एक सेशन करना था, तो मैं तुम्हें एक नई चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं नहीं, वही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैं पूछ रहा था। जी जी जी। ये जो बच्चा है जिसकी आप बात कर रहे हो, है ना, आपका बच्चा है यस। या ऐसे नॉर्मली पूछ रहे हो आप? नहीं, है मेरा ही। तो आप क्या बनाना चाहते हो उसको, या वो क्या बनना चाहता है? सक्सेसफुल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है ना। सक्सेसफुल तो वही होता है जो स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन करता है, जगता है, रोटियां खा लेता है, फिर मेडिटेशन में बैठ जाता है। नहीं, कैरियर वाइज में रज तत्व बढ़ाना चाहते हैं। हम्म। हाँ, अच्छा। मतलब देखिए ना, आजकल सक्सेस का मतलब तो इंडिविजुअल होता है। गौतम बुद्ध के लिए सक्सेस कुछ नहीं, और है। द थिंग इज दैट सी वी आर लिविंग इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मींस टू बी प्रिसाइज दिस थिंग। खाली खाली ये राम नाम जपने से भी कुछ तो ये आएगा नहीं। ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ करना पड़ेगा, और जो जहाँ ड्यूटीज होंगी उसके आगे फ्यूचर की ड्यूटीज परिवार की तरफ, उसको भी निभाना पड़ेगा। सोसाइटी की तरफ अगर होगा तो सोसाइटी की तरफ कर सकता है वो आदमी, या आसपास के इसका मनी। मनी तो बेसिक में इट नॉट लाइक दैट के लग्जरी के लिए मनी चाहिए, लिवुड के लिए भी मनी चाहिए होता है, पहली बात तो साहब। हाँ, तो एक तो सर्वाइवल वाली बात हो गई कि भाई बंदे का सर्वाइवल हो जाए। दूसरा ये है कि नहीं, आदमी खूब सारा पैसा कमाए, है ना। यस। तो अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो 4 5 6 तीनों लेकर आइए। और अगर आपको लगता है नहीं सर्वाइवल ठीक है, तो 5 और 6 लेकर आइए। है ना, क्योंकि जब आप बिजनेस को स्केल अप करते हो ना,
तो वो अगर मान लीजिए पिताजी ने दुकान खोला था और बेटा मॉल मॉल एक खोलेगा, उसको बढ़ाएगा, वो 4 नंबर के बिना होता नहीं है। आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते हो 4 के बिना। ठीक है। ओके। 5 नंबर है आपके पास, तो जो पिताजी का बिजनेस है उसको आगे बढ़ा लेगा या नौकरी भी अच्छी कर लेगा। पर पिताजी अगर सिंपल लिविंग में थे तो बेटा 6 नंबर से बड़ी गाड़ी खरीद लेता है, लग्जरी आ जाती है उसकी लाइफ में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब वो किस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हो। कई बार बच्चा बोलता है नहीं नहीं मेरे को तो अपना जो है ना एक्टर बनना है, मुझे तो यूट्यूब वीडियोस बनानी है, मैं तो ना एक सिंगर बनना चाहता हूँ बस। तो बच्चे की अपनी कई बार प्रेफरेंसेस होती हैं, आप तो उसे एक सक्सेसफुल आदमी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड लग्जरी बनाना चाहते हो, पर बच्चा एक अलग एट्रीब्यूट लेके पैदा हुआ है। तो हमेशा बच्चे से पूछना चाहिए कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर आप हाँ, उसको डेट इज काउंसलिंग करें। काउंसलिंग यस। करके उसको समझाएं कि भाई देखो लाइफ में ना ब्रेड ब्रेड और बटर भी लानी होती है, खाली पैशन एक अपनी जगह है, प्रोफेशन है अपनी जगह है। तो वैसे उसको समझा सकते हैं। मेरा और एक प्रश्न था सर, जी। हेल्थ के रिलेटेड। जैसे कि आजकल अभी ज्यादा में आप देखते हैं कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, फिर ये जो अर्थराइटिस है, कैंसर है, और छोटी छोटी बात पे अभी means पहले का जो लाइफस्टाइल था और अभी में ज्यादा ये हो गया, अभी बीमारियां ज्यादा आ रही है। वो किस नंबर से देखते हैं अपन? देखिए, तमस तत्व ज्यादा होने से और तमस तत्व के जो नंबर्स हैं उनका सहयोग ना होने से नॉर्मली बीमारियां ज्यादा होती हैं। जैसे 8 नंबर से ऑर्थराइटिस संबंधी बीमारियां आती हैं अगर 8 नंबर को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। नौ ಒಂದದ नंबर ಕೇಳ್ಬೋದು 9 नंबर है। ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ என்ன பண்ணலான்ட்டு எந்தில்ல ஒன்றுதான் கேட்கும் எனக்கு நம்பதெல்லாம் எந்த அப்புறம் இனிமேல் இனிமேல் ஒன்றுக்கு தான் இப்பெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் हाँ हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बातें कर रहे साउथ इंडियन में हेलो बोल सर। रहे थे सर। सर गुड इवनिंग सर। हो। कैसे हैं सुरेश जी, आप कैसे आ गए इस सर क्लास में भाई? फाइन सर। आई डोंट नो, मेरे को यहाँ पे लिंक था सडनली, ये क्या है करके ये लिंक से मैं अंदर आया। आज तो हमारा तो 21st है ना, आज सडनली ये क्या 19 में लिखा है, आप स्पेशल क्लास लिखा है, इसलिए मैंने अंदर अभी अभी आया, जस्ट हाँ नाउ हाँ, सा द नहीं मैसेज। नहीं, ये तो हम अगले बैच के लिए सेशन कर रहे हैं, आप तो एडवांस न्यूमरोलॉजी के विद्यार्थी हैं, अच्छा पता अच्छा नहीं अच्छा गलती अच्छा से वो आपका अच्छा नंबर मेरे छूट रह गया ग्रुप में गलती से। मैं आज ना आवाज को ओके रिमूव कर रहा था उन लोगों हाँ को, हाँ ओके ओके ओके, जो इसलिए एडवांस मैं कोर्स मेरे कर को रहे हैं। आई वाज सरप्राइज्ड, ये क्या है सडनली मैसेज आया मेरे को, देख के अभी अभी गुस्सा, अभी अभी 5 मिनट्स हुआ एंटर आके। नहीं सॉरी नहीं वो, दे 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 हाँ नहीं वो मैंने एडवांस वाले ग्रुप पे डाला नहीं है एक्चुअली। हाँ जी हाँ जी। देख रहा था ना कि मार्च वाले यस ग्रुप को लोग ज्वाइन कर रहे यस हैं, मैंने कहा एक हाँ सेशन जी हाँ रखा जाए, लोग कहेंगे कुछ हो नहीं रहा है इसमें। यस 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 जी। जी तो जी, ये एक सवाल पूछूं सर, इज इट ओके? आप पूछेंगे? हाँ एक सवाल सवाल हाँ सवाल आप पूछ लीजिए। हाँ, अ, ये ग्रिड में 1 9 7 इज मिसिंग, इसमें हम्म, कौन सा प्रेफरेंस लेके आना सर? 1 9 7 4 भी मिसिंग है, मगर 4 क्या है, कुआ नंबर से 4 आ रहा है। देखिए सबसे पहले 1 लेके आना है, हाँ फिर 9 लेके आना है, फिर 7 हाँ लेके आना 7 लेके आना। 1 उसका मोबाइल नंबर में है, वो चलता है, है। हाँ चलेगा, और नाम 9 में आ रहा है। बहुत बढ़िया चलेगा। वेरी गुड। एंड 7 तो नहीं है, क्या करना है मालूम नहीं है आपको? नहीं होने से भी चलेगा 7। नहीं चलेगा राइट, ओके सर। और 4 सर, 4 वो कुआ नंबर ओके है ना, परवाह नहीं? मैं तो कोआ नंबर को ज्यादा मानता नहीं हूँ, पर 20% उसकी आती हैं ब्लेसिंग्स। अच्छी बात है सर, ओके ओके। तो जी, उसको लेके आना जरूरी नहीं है राइट, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है 1 9 9। जरूरत नहीं है। अपने आपके पाम पे एक जगह होती है जहाँ कुआ नंबर को रोज लिख लेने से कुछ फर्क पड़ते हैं, वो बताएंगे कभी आपको आगे के ओके सर, सेशन में। ओके ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड डे सर। जी जी जी। सर हेल्थ के रिलेटेड आप बता रहे थे, जरा इंटरप्शन इंटरप्शन आ जाए। तो मैंने बताया कि जब किसी भी नंबर के सहयोगी नहीं होते हैं, है ना, कोई नंबर है उसके सपोर्टिंग नंबर्स नहीं है, तो उस नंबर से रिलेटेड डिजीज हो जाता है। जैसे एक नंबर है, मान लिया एक नंबर से कौन कौन से डिजीज होंगे, एक नंबर की डिफिशियंसी से आपको विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, या हड्डियों से संबंधित बीमारियां होंगी, या आंखों से ऊपर का जो सर है उसकी कुछ बीमारियां होंगी, हार्ट की प्रॉब्लम जैसे होती है,
है। तो ऐसे करके प्लेनेट के हिसाब से बीमारियां हो जाती हैं, जिस प्लेनेट का आपके पास सपोर्टिंग नंबर नहीं होता, है ना। एक प्लेनेट का और बता देता हूँ चलिए। जैसे मान लीजिए 3 नंबर की बात करें, तो 3 नंबर जुपिटर का होता है। तो आपको जुपिटर से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। जुपिटर से रिलेटेड क्या होती है? जुपिटर आपका लीवर का प्रतीक होता है, तो उस व्यक्ति को फैटी लीवर हो सकता है, या उस व्यक्ति को डायबिटिक हो सकता है वो, या ओबेसिटी हो सकती है उस आदमी को, अगर 3 नंबर उसका ठीक से बैलेंस नहीं है। और जो भी ऑक्सीजन से रिलेटेड परेशानियां होती हैं फेफड़ों से या ऑक्सीजन रिलेटेड, वो सारी भी आपके 3 नंबर से होती हैं। तो ये अपने आप में एक टॉपिक है। जब मतलब इसको कभी अलग से ले लेंगे, और हमारे जो आपकी एडवांस क्लास होती है उसका एक टॉपिक होता ही है कि कौन कौन सी बीमारियां किस नंबर की डिफिशियंसी से हो सकती है और कैसे उनको काउंटर करते हैं। थैंक यू सर। जी जी। हेलो। हाँ जी लोहिया साहब, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। सर, अगर किसी बच्चे के ग्रेड में 1 2 3 जी 4 5 6 है हाँ। और 7 8 9 नहीं है, हम्म। तो सर उसमें सर 9 लाना पड़ेगा सर उसके नाम से। उसको 9 जरूर ले आए। इस बच्चे को निश्चित रूप से दिक्कत हो जाएगी थोड़ा बड़ा होने पे, क्या सर? है ना। क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो गाड़ी चल इंजन से नहीं चलती है, खाली रज तक से थोड़ी चल जाएगी। तो गाड़ी में जो ब्रेक है वो तमस तत्व होता है, वही तो उसे स्टेबल रखता है, रोकता है। तो इस अच्छा। बच्चे को आने वाले टाइम में ना नींद की समस्या हो सकती है। इसको ये नहीं पता होगा कितना काम करना है, कब आराम करना है ना। या ये बच्चा हाँ जी। शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, या बच्चा मेहनत से मुंह चुरा सकता है, या अनजस्टिफाइड हो सकता है। तो कोई भी एलिमेंट एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, खासतौर से सत और तम में से तो पूरा नहीं एब्सेंट रहना चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था। हाँ जी। सर, मेरे पास सर मोस्टली सारे नंबर हैं, मतलब 1 9 5 6 और 7। हाँ। तो सर लग्जरी के लिए 6 भी है, बैलेंसिंग के लिए 5 भी है, और सर 1 और 9 भी है सर विल पावर के लिए। हम्म। लेकिन सर मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ मैं, और 2 साल हो गए सर मुझे काम करते करते, हम्म। और सर मैं लॉस में भी नहीं हूँ। और मतलब जो मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए ना मेरी, जो वो सर मिल नहीं पा रही है। मतलब 2 साल हो गए सर, 2 साल में तो मेरे साथ के लोग बर्बाद भी हो गए जो जिन्होंने मेरे साथ शुरू करी थी। लेकिन मैं टिका तो हुआ हूँ, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही सर जिसके लिए मैं वहां टिका हुआ हूँ अभी तक। क्या आप वो कामयाबी न्यूमरोलॉजी से लाना चाहते हैं? सर देखो, अगर कुछ हेल्प मिल सकती है तो सर आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई देखो, मैं तो कंसल्टेंसी करता नहीं हूँ, मैं तो हाँ जी सर। सिखाता हूँ। हाँ जी सर। आप सीखना चाहते हो तो मैं सारी चीजें सिखा दूंगा आपको। आपको करेक्ट खुद करना पड़ेगा। अच्छा और अच्छा। जैसे ही आप करेक्ट करोगे, वो वैसे ही जैसे टोंटी नहीं खुल जाती है, हाँ जी हाँ जी। बस ऐसे ही असर आता है। अच्छा अच्छा। बाकी बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप किसी से कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। नहीं सर देखो, विश्वास की बात होती है। आपने फ्री में जितना सिखा दिया उतना सर पेड में भी कोई नहीं बता पाता, सच्चाई तो ये है। तो आप ना बी मेरी टैगलाइन ही है, बी योर ओन न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आपको ना अपना खुद ठीक करना है। इसे सेल्फ हीलिंग बोलते हैं। हमारी बॉडी ना सेल्फ हीलिंग मोड में काम करती है। तो हाँ जी आप, सर। अगर आपका न्यूमरोलॉजी पे विश्वास है तो पहले से सीखें आप। अच्छा जब इस अच्छा। जब इसके कंसेप्ट आएंगे और आप कोई भी रेमेडी करोगी तो वो फलित होगी, ठीक है अच्छा ना। अच्छा। हाँ हाँ, जी सर। फलित होगी। और आपका सब कॉन्शियस आपको 1 लाख रुपए की बात बता रहा हूँ, आपका हाँ जी। सब कॉन्शियस एक बेस के रूप में सपोर्ट करेगा, और वो चीज आपकी लाइफ। किसी को 5100 रुपए दे के आपने कोई चीज ले ली, है ना, हाँ जी सर। तो ऐसे ऐसे फसल थोड़ी ना उगती है। हाँ जी सर। एक टाइम की सब्जी तो बन जाती है। बिल्कुल सर। तो अगर आप इस चीज को लेके सीरियस हैं और ये हाँ चाहते जी। हैं कि लोगों की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट कर पाएं अपनी लाइफ में भी, तो इसको फिर हाँ सीरियसली जी। परस्यू करें। और अगर आप इसके लिए सीरियस होंगे तो ये आपके लिए सीरियस होगी। हाँ जी सर। जी जी। जी धन्यवाद सर। ठीक है।
कोई और सवाल नहीं है तो सेशन अभी एंड करेंगे, फिर किसी दिन कोई भी सेशन करेंगे। आप लोगों के अगर सवाल होंगे तो उन सवालों को भी लेंगे, और ऐसे ही फिर किसी दिन